कल हम लोग यहाँ तक पढ़े थे कि बढ़ा मन चले ये पैर, बढ़ा मन चले ये पैर मतलब उस हिमालय पर्वत को देखने के लिए मेरा मन और मेरे पैर जो है आगे की तरफ बढ़े। शैल मालाओं का श्रृंगार, मैंने उस पर्वतों के सुंदर श्रृंगार को, खूबसूरती को देखा और फिर आँख की भूख मिटी यह देख। जब मैंने उस पर्वतों की सुंदरता को देखा तो मेरे आँख की जो भूख थी, लालसा थी, वो मिट गई। कितना सुंदर संभारिया, कितना सुंदर दृश्य है यह देख करके मेरे आँख की भूख मिट गई। अब फिर आगे कह रही हैं कि जब थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो यहाँ देखा कुछ बलि कान। जब मैं पर्वत को देखने के लिए आगे की तरफ बढ़ी, मेरे मन जब आगे की तरफ बढ़े तो वहाँ कुछ बलि कान, मैंने कुछ चढ़ाया हुआ अन्न देखा। बलि कान मतलब किसी को चढ़ाया गया अन्न। वहाँ कुछ अन्न को मैंने देखा और भूतहित रथ, भूतहित रथ का मतलब जो जानवरों की या जीवों की रक्षा के लिए यह दान किया गया था। यानी किसी ने इस बलि के अन्न को, यानी यह जो दान का अन्न था, उसको भूतहित रथ मतलब जीवों की रक्षा के लिए दान किया हुआ था। वहाँ मैंने इस चीज़ को देखा। तब मेरे हृदय में ये बात आई कि इधर कोई है अभी सजीव। लगता है कि अभी इस निर्जन जहाँ कोई धरती पर जीव जिंदा नहीं था, जब मैंने उस अनाज को देखा चढ़ाया हुआ जीव की रक्षा के लिए, तो मुझे अनुमान लगा कि यहाँ अभी है सजीव। इस धरती पर लगता है अभी कोई सजीव बचा हुआ है। हुआ ऐसा मन में अनुमान, ये बात मेरे मन में अनुमान के रूप में आई। यानी मैंने अनुमान लगाया अपने मन में कि लगता है कि अभी कोई जीव बचा हुआ है जो इस अनाज का दान किया हुआ है। फिर जब श्रद्धा जी मनु को देखती हैं तो उनसे पूछती हैं, तपस्वी, हे तपस्वी, क्यों हो इतने क्लांत? तुम इतने उदास और थके हुए क्यों दिख रहे हो? वेदना मतलब दुख का यह कैसा वेग है? यानी तुम्हारे चेहरे पर यह दुख की कैसा वेग दिखाई दे रहा है? यानी तुम कैसे दुखी हो? किस बात, कौन सी बात आपको पीड़ा दे रही है? तुम कितने अधिक हताश, और मुझे बड़ा दुख है कि तुम बहुत अधिक हताश, यानी अपने जीवन की आशा को खो दिए हो। बताओ यह कैसा उद्वेग? उद्वेग का मतलब होता है घबराहट या चिंता। वो पूछती हैं कि हे तपस्वी, तुम इतने दुखी और घबराए हो क्यों हो? तुम्हारे जीवन में यह वेदना का वेग कैसा? वेदना मतलब दुख का ये वेग या तीव्रता कैसा है? किस बात के लिए? और तुम अधिक हताश, तुम बहुत अधिक हताश मतलब निराश दिख रहे हो। बताओ यह कैसा उद्वेग? तुम्हारे जीवन में यह घबराहट किस बात के लिए है? ये क्यों इतना तुम घबराए हुए दिख रहे हो? फिर श्रद्धा जी उनको समझाती हैं कि दुख की पिछली रजनी बीच, अगर आपका जो पिछली रजनी मतलब जो पिछली रात है वह दुख के बीच अगर गुजरी हुई है, रजनी मतलब रात होता है, यदि आपके जीवन की जो पिछली रात है वो दुख में गुजरी है तो विकसता सुख का नवल प्रभात। तो ये निश्चय समझ लीजिए कि अगली रात जो है सुख का नवल प्रभात होगा, सुख का नया सवेरे के रूप में उत्पन्न होगा। यानी सीधा सीधा जो नई सुबह आएगी वह सुख लेकर के आएगी। अगर आपके जीवन में दुख है तो एक दिन सुबह आपके जीवन में सुख लेकर के आएगी। यह एक पर्दा झीना नील, यह एक पतला पर्दा है जो सुख और दुख के बीच में है। यानी दुख के बीच सुख का, सुख के बीच दुख के, एक पतला पर्दा है कि दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। छिपाए हैं जिसमें सुख गात, और उस पर्दे में ही सुख के सभी लक्षण छिपे होते हैं। इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि दुख की पिछली रजनी बीच, यदि आपका पिछला बीता हुआ रात रजनी दुख में गुजरी है तो विकसता सुख का नव प्रभात, निश्चय ही आपके जीवन में अब सुख के नए सवेरे आने वाले हैं। फिर समझाती हैं कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जिस जीवन को तुम अभिशाप, खराब श्राप के रूप में समझ गए हो, या जिस दुख को तुम श्राप के रूप में समझ रहे हो, जगत की ज्वालाओं का मूल, यह जो दुख है इस संसार की सभी वस्तुओं की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख चीज़ है। मूल मतलब सबसे प्रमुख चीज़ है। दुख के बिना आदमी सुख की कभी भी चाह नहीं उत्पन्न कर सकता, या दुख के बिना कभी भी व्यक्ति सुख की खोज नहीं कर सकता। इसलिए यह संसार यानी जगत का मूल चीज़ है दुख, जिसे तुम अभिशाप या खराब समझ रहे हो।
इसका वह रहस्य वरदान, यह इस मतलब ईश्वर का एक वरदान है। जो दुख है वह ईश्वर का एक वरदान है। आप कभी मत इसको जाओ भूल, और तुम इस बात को कभी मत भूलो कि दुख के बाद सुख का आना निश्चित है। दुख के बाद सुख का आना निश्चित है, यह बात तुम्हें कभी भूलने की ज़रूरत नहीं है। फिर तब मनु जी कहते हैं, कह रहे हैं कि लगे कहने मनु, जब ये बात मनु जी ने सुना तो वो लगे कहने सहित विषाद मतलब बड़ी दुख के साथ, विषाद मतलब दुख के साथ, यानी वो बड़ी दुख के साथ श्रद्धा से कहने लगे कि मधुर मारुत। मधुर मारुत का मतलब होता है सुंदर है, मीठे हैं, और मारुत मतलब हवा, उच्छ्वास जो आपके सांस के रूप में बाहर निकल रही है, यानी जो आप सांस के रूप में जो हवाएं छोड़ रही हैं वो बहुत मधुर और मीठी हैं। फिर से देखें, लगे कहने मनु, यानी इस बात को सुन करके मनु कहने लगे सहित विषाद मतलब बड़ी दुख के साथ कि मधुर मारुत, बहुत सुंदर वायु निकल रही है, उच्छ्वास जो आप सांस के रूप में छोड़ रही हो, यानी आप जो सांसें छोड़ रही हो, बाहर खींच रही हो, वो बहुत, उसमें बहुत सुगंध भरी हुई है, बहुत अच्छी आनंददायक है। और उसे सुन करके, उसे एहसास करके कह रहे हैं अधिक उत्साह, मेरे हृदय में से जो निराशा है वो समाप्त हो गई है और बहुत उत्साह भर गया है, और तरंगावाद, और मेरे मन में अनेक तरह की विचार और तरंगें उत्पन्न हो रही हैं। मनु जी कहते हैं श्रद्धा से कि आपकी सांसों को देख करके, आपको देख करके मेरे हृदय में उत्साह उत्पन्न हो गया और अनेक तरह की विचार या तरंग उत्पन्न हो रहे हैं मेरे मन में, और उठाते मानस में सविलास, और मेरे मन में एक आनंद सा, मेरे हृदय में एक आनंद सा भाव उत्पन्न हो रहा है। फिर कहते हैं कि किंतु जीवन कितना निरुपाय, लेकिन यह जो जीवन है वो कितना निरुपाय है, मतलब कितना दुख से भरा हुआ है। लिया है देख नहीं संदेश, इस बात का एहसास मैंने कर लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो जीवन है वह निराशाओं से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है, इसे आप रोक नहीं सकते। जीवन में एक दिन मृत्यु आएगी और हम सभी लोगों को ये स्वीकार करना होगा। इसीलिए कहते हैं कि किंतु जीवन कितना निरुपाय, यह जीवन कितना दुख से भरा हुआ है। लिया है देख, श्रद्धा, मनु जी कहते हैं श्रद्धा से कि ये बात मैंने देख लिया, इसमें नहीं संदेश, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर कहते हैं कि निराशा है जिसका परिणाम, इस जीवन में सभी चीज़ों का परिणाम बस निराशा है, मतलब सीधा सीधा आप प्राप्त कितना भी कर लो, लेकिन आपको इन सभी चीज़ों को छोड़ करके, हार करके एक दिन जाना है, और जीवन निराशाओं से भरा है, असफलता का या कल्पित गेय, और ये जो जीवन है वह सफलता का एक काल्पनिक गेय मतलब घर माना जाता है, मतलब यहाँ हम सब चीज़ों की बस कल्पना मात्र करते हैं, हमें प्राप्त होने वाला कुछ भी नहीं है। यह बात मनु श्रद्धा से कहते हैं। तब श्रद्धा जी उनसे कहने लगती हैं, कहा आगंतुक ने सहिष्णु, यानी तब श्रद्धा जी बड़ी सहिष्णु मतलब बड़ी प्रेम पूर्वक मनु से कहती हैं कि अरे तुम हुए इतने अधीर, तुम बस इतनी ही बात से अपने अधीर मतलब धैर्य को खो दिए, तुम अधीर हो गए बस इस बात से कि यह जीवन संसार जो है दुख से भरा हुआ है, यह जानकर हार बैठे जीवन का दाव, तुम ये जान करके अपने जीवन की सब चीज़ों को खो दिए या खो देना चाहते हो, और जीतते मरकर जिसको वीर, जिस जीवन को जीत करके वीर अमर हो जाते हैं, यानी वीर पुरुष वह है जो जीवन की सभी सच्चाइयों का सामना करे और उसमें जीत हासिल करे, वह किसी चीज़ से हार न माने। और तुम उसी को हार बैठे अपने जीवन का दाव, तुम इस तरह से अपने जीवन का हार मान बैठे, जीवन को हार गए। फिर कहती हैं तप नहीं केवल जीवन सत्य, इतना आप तुम समझ लो, यानी श्रद्धा जी मनु से कहती हैं कि आप इतना समझ लो कि जीवन में सिर्फ तप ही सत्य नहीं है। और फिर समझाती हैं कि करुण, यानी यह जो दुख है क्षणिक है, क्षणिक मतलब कुछ पल के लिए, कुछ पल के बाद यह दुख समाप्त हो जाने वाला है। दिन अवसाद, दिन अवसाद मतलब भी दुख ही होता है, या दीनता से भरा हुआ जीवन, दुख से भरा हुआ जीवन, यानी कहने का मतलब ये दुख है और दुख से भरा हुआ जीवन क्षणिक है, यह कुछ देर में बदलने वाला है, समाप्त हो जाएगा। तुम ऐसे कैसे अधीर हो सकते हो, तुमने ऐसे ही इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों अपना धैर्य खो दिया, जबकि जो वीर पुरुष होते हैं मरते दम तक लड़ते हैं और जीत प्राप्त करते हैं। यह बात श्रद्धा जी मनु को समझा रही हैं।
फिर समझाती हैं कि तरल आकांक्षा या आकाश जो है उसको आप आकांक्षा कर लीजिएगा। तरल आकांक्षा का मतलब होता है उन्नति की चाह से भरा पड़ा है यह जीवन। उन्हें समझाती हैं कि जीवन का मतलब धैर्य को खो देना नहीं, बल्कि जीवन का मतलब यह है कि यह उन्नति की चाह से भरा होना चाहिए। और सो रहा आशा का आलाप, और ये जो सुख है वो तुरंत दुख के बाद आने वाला है, वो अभी भविष्य में है जो तुम्हें प्राप्त होने वाला है। प्रसन्नता होगी, खुशी होगी। इस तरह से तुम्हें अपने जीवन में कभी भी दुख और हार नहीं मानना चाहिए। फिर समझाती हैं श्रद्धा जी मनु को कि प्रकृति के यमन का श्रृंगार, ये जो संसार दिखता है उसकी सुंदरता को का श्रृंगार यानी उसमें वृद्धि करना है तो करेंगे न कभी बासी फूल। तो उसकी वृद्धि यानी संसार की जो वस्तुएं हैं, प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई जो वस्तुएं हैं, उसका श्रृंगार कभी भी बासी फूल नहीं कर सकते। मतलब मुरझाए हुए फूल या दुखी व्यक्ति कभी भी इस संसार की चीज़ों का शोभा नहीं बढ़ा सकता। मिलेंगे वो जाकर अति शीघ्र, ऐसे लोग बड़ी जल्दी ही बड़ी शीघ्र ही मिल जाते हैं धूल में, क्योंकि उत्सुक है उनकी धूल, क्योंकि वो उत्सुक होते हैं धूल में मिलने के लिए। मतलब सीधा सीधा अगर आप किसी चीज़ में सफल होना चाहते हो तो कभी भी आप मुरझाए हुए या बासी फूल की तरह अपने जीवन को न जिए। बासी फूल कभी भी किसी चीज़ की शोभा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो अति शीघ्र मतलब बहुत जल्दी ही उत्सुक है उनकी धूल, वो उत्सुक होते हैं धूल में मिल जाने के लिए। ऐसे ही यदि व्यक्ति उदास हो तो कभी जीवन में सफल कार्य या अच्छा कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए उदास नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। फिर कह रही हैं कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड, एक तुम हो कि हमेशा दुख की बात करते हो, और यह एक विस्तृत भूखंड, ये एक बड़ा सा पृथ्वी का जो भाग है जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, वह प्रकृति या प्रकृति मतलब प्रकृति के द्वारा बनाई गई जो सुंदर सुंदर चीज़ें हैं वो वैभव मतलब सुख से सुंदरता से भरी पड़ी हैं और अमंत, और तुम्हें इसके लिए प्रयास करना चाहिए, प्रयत्नशील होना चाहिए। अमन का मतलब आप प्रयत्न करना चाहिए, यानी कहने का मतलब तुम दुख में हमेशा एक तुम हो कि दुख की बात करते हो, जबकि यह पृथ्वी वैभव मतलब आनंद से और सुंदरता से भरी पड़ी है। इसलिए तुम्हें आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। आनंद मतलब प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि कर्म का भोग, यहाँ व्यक्ति कर्म करके ही उसका भोग आनंद उठाता है, और भोग का कर्म, और जो भी दुख या सुख प्राप्त करता है वह कर्म के द्वारा ही करता है। यानी कहने का मतलब तुम्हें प्रयास करना चाहिए थक हार करके, बस ये नहीं मान लेना चाहिए कि जीवन में सिर्फ दुख ही है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यहाँ सब चीज़ें कर्म से ही आपको सुख और दुख की प्राप्ति होती है, और भोग का कर्म। और ये जो आप करते हो, जो भी चीज़ें आप कर्म के रूप में करते हो वही तुम्हारा भोग है, वही तुम्हें सुख और दुख प्रदान करने वाला है। यही जड़ चेतन आनंद, इसी में जो है आपको इस बात का आपको चेतना रखना चाहिए। चेतना मतलब इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और इससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। यानी ये समझ करके अपने जीवन को तुम्हें जीना चाहिए कि हमारा कर्म ही सबसे प्रमुख चीज़ है जो हमें आनंद से भर देता है। यह संसार जो आनंद से भरा पड़ा है, इसलिए हमें इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये नहीं कि तुम जो है संसार को बस एक दुख मान लो और इसी प्रकार तुम अपने जीवन को जीते रहो। फिर अकेले तुम कैसे असहाय, तुम ऐसे क्यों सोच लेते हो कि तुम अकेले हो और तुम असहाय हो, यजन कर सकते तुम और यज्ञ पूजन या कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुच्छ विचार, ये जो तुम्हारे विचार हैं वो गलत है, छोटे हैं। हे तपस्वी, आकर्षण से ही ये बात सोच करके तुमने अपना आकर्षण खो दिया, अपनी सुंदरता खो दी। कर नहीं सके आत्म विस्तार, क्या तुमने कभी अपने आत्म का विस्तार नहीं किया, मतलब आत्मा से ये बात नहीं सोचा कि तुम्हारे लिए क्या सही और क्या गलत है। ऐसा तुच्छ विचार कोई गलत और छोटी विचार वाला व्यक्ति ही कर सकता है। ये तुच्छ विचार है। तुम अपने आत्मा का विस्तार करो और समझो कि यह संसार सुख से भरा पड़ा है, और इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें प्रयत्न करना चाहिए। अमन मतलब प्रयत्न करना चाहिए। अब श्रद्धा जी कहती हैं कि समर्पण लो सेवा का सार। समर्पण मतलब मैं अपने आप को समर्पण कर रही हूँ, सेवा का सार मतलब आपकी सेवा के रूप में। यानी यह बात जब कह लेती हैं श्रद्धा जी मनु से तो कहती हैं समर्पण लो सेवा का सार। अब मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ सेवा का सार मतलब आपकी सेवा के रूप में।
जो सजल संस्कृति मतलब इस जल से डूबे हुए संसार के पतवार के रूप में उससे मानवता को बाहर निकालने के लिए बहुत आवश्यक है। यानी कहने का मतलब कि जो श्रद्धा जी हैं वो मनुष्य कहती हैं कि मैं अपने आप को आपके जो है सेवा में समर्पित करती हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए, क्योंकि इस संसार, ये सजल संस्कृति मतलब ये संसार जो जल से डूब गया है, प्रलय हुआ है, उसका यह पतवार के रूप में, यानी मैं पतवार के रूप में आपके साथ रहूँगी। इसी से मानवता उत्पन्न होगी, बहुत से मनुष्य उत्पन्न होंगे जो इस धरती को चलाएंगे। और आज से यह जीवन उत्सर्ग, आज से जो मेरा जीवन है वह उत्सर्ग आप पर न्यौछावर है। न्यौछावर मतलब मैंने सब कुछ आप पर कुर्बान कर दिया है। उत्सर्ग का मतलब न्यौछावर या कुर्बान करना होता है। और इसी पत्तल में आप ही के चरणों में मैं रहूँगी हमेशा, विगत विकार, आपके सभी दोषों और अवगुणों को भुलाकर। विगत विकार मतलब होता है दोष या अवगुण, यानी आप में जो भी कमियां हैं उन सभी दोषों को भुला करके आपके पत्तल मतलब आपके चरणों में मैं रहूँगी। जीवन उत्सर्ग, क्योंकि मैंने अपना जीवन आप पर न्यौछावर कर दिया है, इसलिए समर्पण लो सेवा का सार। इसलिए मेरे इस समर्पण को आप स्वीकार करो, क्योंकि सजल संस्कृति मतलब इस जल से डूबे हुए संसार के लिए यह पतवार के रूप में, पतवार का मतलब होगा इस मानवता को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। फिर कहती हैं कि बनो, अब तुम ही बन जाओ संस्कृति मतलब इस संसार के मूल रहस्य, सबसे मुख्य रहस्य। तो मुझे अपना करके संसार के मुख्य चीज़ बन जाओ और तुम ही से फैलेगी वह बेल, और हम ही दोनों लोगों के द्वारा एक मानवता की जो लता है वह पूरे संसार तक फैलेगी और विश्व भर सौरभ से भर जाए। और यह जो पूरा संसार है सौरभ मतलब सुगंध से भर जाएगा, मानवता के सुगंध से। सुमन के खेलो सुंदर खेल, चलो हम दोनों एक साथ मिल करके ऐसा खेल खेलते हैं जिससे मानवता उत्पन्न हो और उसकी सुंदरता से पूरा विश्व भर जाए। यह बात श्रद्धा जी मनु से कहती हैं कि सुमन के खेलो सुंदर खेल, चलो हम दोनों ऐसा सुंदर खेल खेलते हैं जिससे विश्व भर यानी जो पूरा संसार है सौरभ से भर जाए, उसके सुगंध से भर जाए। मतलब सीधा सीधा कहते हैं कि चलो हम दोनों साथ रहते हैं और हमारे से एक बहुत सी संतानें उत्पन्न होगी जो इस संसार में एक बेल मतलब लता की तरह फैलेंगी। फिर श्रद्धा जी मनु से कहती हैं कि और यह क्या तुम सुनते नहीं, क्या आपको यह सुनाई नहीं दे रहा है? विधाता मतलब भगवान के द्वारा मंगल वरदान, मंगल वरदान का मतलब होता है ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया आशीर्वाद। यानी क्या आपको, फिर से समझ लीजिए, यह क्या तुम सुनते नहीं? श्रद्धा जी मनु से कहती हैं कि क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है? विधाता मतलब ईश्वर के द्वारा दिया गया मंगल वरदान मतलब एक सुंदर सा वरदान मतलब आशीर्वाद कि तुम लोग धरती पे रहो और इस मानवता के बेल को पूरी पृथ्वी तक फैलाओ, शक्तिशाली हो, विजयी बनो। ईश्वर ने हमें वरदान दिया है कि हम लोग शक्तिशाली बने और विजय प्राप्त करें, जीत प्राप्त करें इस प्रलय को। ये प्रलय जो संसार के सभी जीवों को नष्ट कर दिया है उस पर हम लोग मानवता की एक बीज बोएं और विश्व में गूंज रहा जयगान। यह जो जयगान है, जीत का जो गीत है, ये पूरे विश्व में गूंज रहा है। यानी ईश्वर ने हमें वरदान दिया है, आशीर्वाद दिया है कि हम शक्तिशाली बने और विजयी बने, और यह बात विश्व में गूंज रहा है जयगान मतलब यह जीत का जो गीत है। फिर कहती हैं डरो मत अरे अमृत संतान, हे मनु अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अमृत संतान हो, तुम न मरने वाले संतान हो, तुम्हारी मृत्यु होने वाली नहीं है क्योंकि तुम्हें भगवान ने आशीर्वाद दिया है, विधाता का मंगल वरदान हमें मिला है। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, हमारे में या हमारी वृद्धि करने के लिए आतुर है। मंगलमय वृद्धि का मतलब होता है कल्याणमयी उन्नति, यानी हमारा कल्याण करने के लिए उन्नति जो है आगे आगे चल रही है, बस हमें उसका साथ देना है। क्योंकि हमें भगवान यानी विधाता का एक वरदान प्राप्त हुआ है, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र। हमारा या तुम्हारा जो जीवन दुख से भरा पड़ा है वह आकर्षण का केंद्र बन जाएगा, मतलब वह आकर्षण से भर जाएगा और खींची आवेगी। और जो तुम्हारे जीवन में दुख भरा पड़ा है उसमें खींची आएगी यानी भर जाएगी। सकल मतलब पूरी, समृद्धि मतलब खुशहाली, यानी जो तुम्हारा जीवन दुख से भरा हुआ है उसमें पूरी तरह से खुशहाली भर जाएगी। क्योंकि हमें विधाता का मंगल वरदान, हमें जो ईश्वर के द्वारा एक आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि हम लोग शक्तिशाली बनेंगे और विजयी बनेंगे।
फिर कहती हैं कि विधाता की कल्याणी सृष्टि, इस ईश्वर ने जो यह कल्याण से भरी हुई सृष्टि की रचना की है और हम दोनों को मिलाया है, उस पर सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। जब हम लोग मिलेंगे और हमसे मानव संतान उत्पन्न होगी तो हम लोग सफल हो जाएंगे इस भूतल पर, मतलब इस पृथ्वी पर पूर्ण, मतलब पूरी तरह से, यानी मानव जाति इस धरती पर पूरी तरह से सफल हो जाएगी। पटे सागर, मानव जाति के विकास को ये जो उफनते हुए सागर हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, जो जल से पूरे पृथ्वी को इस समय ढक लिए हैं। और बिखरे ग्रह पुंज, ये जो ग्रह पुंज यानी आसमान में चमकने वाले तारे हैं वो कुछ भी उसका बिगाड़ नहीं सकेंगे। और ज्वालामुखियाँ तक हो चूर्ण, यानी और जो पृथ्वी के नीचे से विनाशकारी शक्ति ज्वालामुखी होती है वो भी टूट करके बिखर जाएगी। कोई कुछ भी उस मानव का बिगाड़ नहीं पाएगा जो हमसे उत्पन्न होगी, जिसकी रचना विधाता ने की है। और कह रही हैं कि उन्हें चिनगारी सदरीप सदर्प, उन्हें चिनगारी मतलब वो जो आग के कण ज्वालामुखियों से निकलेंगे, सदर्प मतलब उन्हें गर्व सहित कुचलती रहे, मतलब समाप्त करती रहेगी मानवता। खड़ी सानंद मतलब बड़ी आनंद पूर्वक खड़ा होकर, यानी जो मानव जाति धरती पर उत्पन्न होगी उस चिंगारी को जो ज्वालामुखियों से उत्पन्न होगी उसे सदर्प मतलब गर्व सहित कुचलती रहेगी, मतलब समाप्त होती रहेगी, समाप्त करती रहेगी, उससे लड़ती रहेगी। खड़ी होकर के सानंद मतलब बड़ी आनंद पूर्वक, यानी बड़ी आनंद पूर्वक मानवता खड़ी होकर के कुचलती रहेगी, लड़ती रहेगी। चिंगारी सदृश मतलब उस आग की तरह प्रतीत होने वाले ज्वालामुखियों से, सदर्प मतलब होता है गर्व सहित, यानी गर्व सहित मानव जाति उन चिंगारियों को तोड़ती रहेगी, उन चिंगारियों का सामना करती रहेगी। और आज से मानवता की कीर्ति, और अगर तुम आज मेरा साथ दो दोगे तो मानवता की कीर्ति मतलब जो प्रकाश है, जो नाम है, वह अनिल मतलब वायु में, भू मतलब पृथ्वी में और जल में रहे न बंद। वो कभी भी वायु, पृथ्वी और जल उसे कभी भी अब बंद या समाप्त नहीं कर पाएंगे यदि तुमने मेरा साथ दिया तो। फिर कहती हैं कि इस प्रलय में जल्दी मतलब सागर के फूटे कितने, बहुत से उस मतलब फब्बारे निकल गए थे, फूट गए से, जिसके कारण द्वीप मतलब बहुत बड़े बड़े देश और कच्छप और कछुए तक भी डूबे उतरा, उसमें डूब और उतरा रहे थे। यानी जब पृथ्वी का विनाश शुरू हुआ तो जल्दी मतलब सागर के बहुत से जो है फब्बारे, उस मतलब फब्बारे फूट गए थे, जिसके कारण द्वीप और कच्छप मतलब बहुत सारे कछुए डूब उतरा रहे थे। कुछ भी आशा उम्मीद नहीं थी कि यह संसार फिर पुनः निर्मित होगा या नहीं। फिर कहती हैं किंतु वह खड़ी रही, लेकिन जो मानवता है, यानी लेकिन जो हम जो दोनों लोग हैं मानव जाति के, खड़े रहे दृढ़ मूर्ति मतलब एक कठोर मूर्ति की तरह, और अभ्युदय और उसे ऊपर बढ़ाने का कर रही उपाय। जो ईश्वर है, वो प्रकृति है, उसे अब आगे ले जाने का उपाय कर रही है। चलो हम दोनों लोग मिल जाते हैं। और कहती हैं शक्ति के विद्युत कण, जो शक्ति के दो कण हमारे और तुझमें व्यस्त पड़े हुए हैं और बिखरे पड़े हुए हैं, हो निरुपाय, और हम अलग अलग पढ़ करके कुछ उपाय नहीं कर पा रहे हैं, समन्वय उसका करें। चलो हम दोनों मिल करके उसको एक आपस में मिल जाते हैं, समन्वय मतलब उसको एकत्रित करते हैं और विजयनी मानवता हो जाए, और उसके बाद जो होगी विजय प्राप्त कर लेगी मानवता। यानी कहने का मतलब जो शक्ति के आप स्पष्ट भाषा में समझ लें कि एक स्त्री के बिना पुरुष और पुरुष के बिना स्त्री जो है अधूरी है। दो अलग अलग शक्तियाँ हैं जिनके मिलने से संतान की उत्पत्ति होती है। तो इसीलिए कह रही हैं कि किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, लेकिन जो मानवता है, जो हम दोनों लोग थे, वो दृढ़ मूर्ति की तरह खड़े रहे और अभ्युदय, इसको आगे बढ़ाने का जो प्रकृति है वो कर रही उपाय। अब ईश्वर जो है उपाय कर रहा है। वो शक्ति के विद्युत कण, जो शक्ति के दो अलग अलग कण हैं हम दोनों के अंदर, और जो व्यस्त पड़े हुए हैं, तुम्हारे में भी हैं तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, और मेरे में भी विकल्प बिखरे हैं, और जो बिखरे पड़े हैं और हो निरुपाय और बेसहार हैं, कुछ काम आने वाले नहीं हैं। चलो समन्वय उसका करें, हम लोग उसको एक आपस में मिला लेते हैं, विजयनी मानवता हो जाए, तब जो मानवता है वह विजय प्राप्त कर लेगी, वह फिर धरती पर कभी समाप्त नहीं होगी। बस आज के लिए इतना ही।